अमीर बनना है तो सोच अमीर कर लो। क्या और अमीर कर लो? सोच। यस सर नो? अमीर बनना है तो सोच अमीर कर लो, ऑटोमेटिक अमीरी वाले लक्षण आने शुरू हो जाएंगे। यस सर नो? लेकिन गड़बड़ क्या होती है कि जैसे हम सोच की बात करते हैं, किसकी? सोच की बात करते हैं, तो सारे धंधे आज हमने करके देख लिए। यस सर नो? किसी ना किसी ने करके देख लिए होंगे। और कहीं ना कहीं जब बड़ा करने की बात आती है, अमीर बनने की बात आती है, तो व्यक्ति कोई ना कोई कंपनी ज्वाइन कर लेता है। हेलो, मेरी बात से सहमत हो तो बोलो यस सर नो? और जैसे कंपनी ज्वाइन करता है और लोगों को जाके बोलता है, कुछ लोग तो बड़े अच्छे ढंग से लिखते हैं अपने नाक के नीचे, नेटवर्कर, द नेटवर्कर। क्या लिखते हैं? खत्म कहानी। नेटवर्करों से इस दुनिया को बहुत एलर्जी है भाई साहब, ध्यान से सुन लेना मेरी बात को। कंपनी से इस दुनिया को बहुत एलर्जी है। जैसे आप सामने वाले को बोलते हो कि भाई साहब हम नेटवर्किंग करते हैं, घर वाले बोलते हैं पाल से दूर रहियो, इसका कुछ जाना नहीं और अपना कुछ रहना नहीं। यस सर नो? इंडस्ट्री बहुत अच्छी है लेकिन इंडस्ट्री बदनाम है। मेरी बात से सहमत हो तो बोलो ये बदनाम क्यों है? पता है? पता है क्यों है बदनाम? हमने करी है। बिना सीखे, बिना सोचे समझे पंगे ले लेते हैं और बाद में सलाहकार बन जाते हैं। यस सर नो? अगर आप इस इंडस्ट्री में ग्रो करना चाहते हो तो मैं आपको खतरनाक बातें बताने वाला हूं, तैयार हो? लेकिन हो सकता है आप पहले से भी जानते हो, मैंने इसको फॉलो किया है। अगर आप चाहते हो लोग आपके साथ आ जाएं, हेलो, लोग आप चाहते हो कि लोग आपके साथ आके काम करें, हेलो, तो आपने जो मैं बताने वाला हूं इसको ध्यान से सुन लेना। गड़बड़ कहां पे है? सब कुछ ठीक है, प्रोडक्ट नंबर 1, सिस्टम नंबर 1, मैनेजमेंट नंबर 1, सब कुछ ओके है, लेकिन गड़बड़ कहां पे है? गड़बड़ हम खुद पैदा करते हैं। जिसको पता ही नहीं उसको बताते हैं कंपनी में जुड़ गया मैं। किस में? कंपनी में। यस सर नो? तो अगर आप क्राउन प्रेसिडेंट बनना चाहते हो तो थोड़ा सा अपना तरीका बदल दो, अपना स्टाइल बदल दो। और उसके लिए सबसे पहला जो काम करना है, उसके लिए आपको मार्केटिंग प्लान की नॉलेज होनी चाहिए। किसकी? और जोर से बोलो यार। ज्ञान तो सबको है, किसी भी चीज का, ध्यान से सुनना, किसी भी चीज का ज्ञान आपको नंबर 1 नहीं बना सकता, लेकिन उसी चीज का विशेष ज्ञान आपको नंबर 1 बना सकता है। हेलो, ज्ञान तो है, ज्ञान तो है। एक मीटिंग में मैं गया था, मैंने एक व्यक्ति को सुना और उसने क्वेश्चन किया कि भाई साहब ड्राइवर किसे कहते हैं? जिसको पता है वो नहीं बोलेगा। ड्राइवर किसे कहते हैं? कितने लोगों को पता है ड्राइवर किसे कहते हैं? खड़े हो जाओ। मैं शक की तो दूर करना चाहता हूं, जल्दी से आ गया तो जल्दी, जिसको पता है वो आगे आ जाओ जल्दी से, अभी लग जाएगा। या तो आप दादा हो, आ जाओ, जल्दी आ जाओ। बस निर्णय लेने में समय लगा दिया आपने। अब देखो दादागिरी देखो यार, आप बुरा मत मानना मेरी बात का। और भाई साहब मैं तो कहता हूं कि मानो यार, जब तक साली परमिंदर लगेगी नहीं तब तक बात बनेगी क्या? बताओ, आपको पता नहीं है? आपको पता नहीं है कि ड्राइवर, बहुत बहुत विशेष बात बोल रहा हूं मैं, यही कंफ्यूजन है। अपने आप पे डाउट हमें आगे नहीं बढ़ने देता। क्या आपको पता नहीं है ड्राइवर किसे कहते हैं? हाँ? बताओ कितने लोगों को पता है? सबको पता है? ताली बजाओ अब, अरे बजाओ यार। अब बलराम सिंह जी, 2 ही कारण हो सकते हैं, पता है लेकिन मैं क्यों बताऊं, ये भी तो हो सकता है। अब ये बात सबको पता है कि ड्राइवर किसे कहते हैं, लेकिन हाथ खड़ा पता किस लिए नहीं किया? कि अगर मैंने हाथ खड़ा कर दिया और मेरे से पूछ लिया और मेरे से गलत बताया गया तो सारी बेइज्जती हो जाएगी। कुछ भी हो जाए, गोली चल जाए, लेकिन बेइज्जती बर्दाश्त नहीं है। यस सर नो? अच्छा, बेइज्जती किसको बोलते हैं ये बताओ? कौन सी बीमारी का नाम है बेइज्जती? हाँ जी, जो अब हो रही है ये बोल रहे हैं। ताली बजाओ, ताली बजाओ, ताली ताली जोरदार बजाओ ताली। इससे बड़ी तो नहीं हो सकती ना बेइज्जती। हेलो मेरे दोस्त, जीवन में कभी भी अपने ऊपर डाउट मत करना यार।
ड्राइवर की कच्ची पक्की परिभाषा में पता है कि नहीं है? पता है कि नहीं है? उस पे भी हम हाथ खड़ा नहीं कर पाए। हमारे को खुद पे शक है। हेलो, किस पे शक है? खुद पे शक नहीं करना बाबी। खुद पे शक किया तो मामला गड़बड़ हो जाएगा सोमनाथ जी। सारा मामला यहां पे गड़बड़ है। सारी कृपा यहीं पे रुकी हुई है। खुद पे शक। ड्राइवर किसे कहते हैं ये सबको पता है भाई साहब, लेकिन ड्राइवर की सही परिभाषा क्या होती है उस दिन मेरे को पहली बार पता लगा। बहुत सारे लोगों से मैंने पूछा ड्राइवर किसे कहते हैं, जैसा मैं आपसे पूछता हूं सोमनाथ जी ड्राइवर किसे कहते हैं, जल्दी बताओ। ड्राइवर कहते हैं, हाँ जी ड्राइवर किसे कहते हैं? कुछ भी हो, वेरी गुड। ड्राइवर किसे कहते हैं? जो गाड़ी चलाता है। हाँ जी, जो ट्रैफिक के नियम फॉलो करो वो ड्राइवर है, वेरी गुड। जो गाड़ी चलाता है। गड़बड़ यहीं पे है, ज्ञान और अधूरा ज्ञान गड़बड़ करता है। जो गाड़ी चलाता है हम बोलते हैं वो ड्राइवर है, ये है अधूरा ज्ञान। कौन सा ज्ञान है? पूरा ज्ञान क्या है? ड्राइवर उसे कहते हैं जो सारे ट्रैफिक के रूल एंड रेगुलेशन को पूरा करता हुआ अपनी सवारी को, अपने वाहन को सही समय पे सही जगह पहुंचा दे, उसको ड्राइवर कहते हैं। हेलो, बात समझ में आ रही है? ज्ञान तो है लेकिन, और हमारे पूर्वजों ने एक बात बोली है कि कम पूंजी और अधूरा ज्ञान व्यक्ति को बर्बाद कर देता है। कितने लोग सहमत हैं मेरी बात से? सहमत तो सब हैं। प्लीज बैठ जाइए। हाँ जी, मेरी बात समझ में आ रही तो बोलो। अधूरा ज्ञान गड़बड़ करता है। हमें ज्ञान तो है किसका? मार्केटिंग प्लान का। हेलो, अच्छा आप सबको ज्ञान नहीं कि आपको पता नहीं सुपरस्टार कैसे बनता है? सबको पता है भाई साहब सिल्वर कैसे बनता है, ये सर नो? अधूरा ज्ञान। और कुछ लोग मार्केटिंग प्लान को अपने हिसाब से डिजाइन करवाना चाहते हैं। ऐसा नहीं, सत्यन जी को ऐसा करना चाहिए। है? जिसकी 2 क्वालिफाइड हो जाए ना सुपरस्टार, उसको सब कुछ दे देना चाहिए। हो हैं? वाह, मेरी बात से सहमत हो ना? बहुत सारे लोग बोलते हैं कि प्लान ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए। जब सचिन खेल रहा होता है ना तो लोग बताते हैं अबे साले छक्का मार, तू बताएगा उसको? हैं? ये सर नो? अगर हम उससे बढ़िया खेलते हैं तो हम क्यों नहीं उसकी जगह? हाँ जी, बात समझ में आ रही है तो बोलो। अधूरा ज्ञान पूरा नुकसान। किसी भी चीज का अधूरा ज्ञान हमारी सेहत के लिए हानिकारक है। यस सर नो? या तो किसी चीज का ज्ञान लो मत, लो तो, या तो कैलकुलेशन में उलझो मत, और उलझो तो पूरे उलझो। यस सर नो? मार्केटिंग प्लान, बिजनेस प्लान जो हमारा है ना, पूरी दुनिया का, इंडिया का नहीं, पूरी दुनिया का सबसे खतरनाक और नंबर 1 बिजनेस प्लान है। और जो कमी रह गई है वो अप्रैल से पूरी हो जाएगी। हेलो,